हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल जिंदगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी चचेरे भाई के साथ सुहाग रात पर आधारित है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। शबाना के अब्बू शहर के मशहूर मौलाना में से एक थे। शबाना के घर जॉइंट फैमिली रहती है, जिसमें शबाना की अम्मी, चाची, चाचा जी के बच्चे सलमान और रूबी रहते हैं। शबाना का कोई भाई नहीं है। शबाना की अम्मी और चाची का ब्याह एक ही साथ हुआ था। समय का तजुर्बा ऐसा था कि शबाना और सलमान एक दिन आगे पीछे ही पैदा हुए थे। सलमान एक दिन का बड़ा है शबाना से। सलमान और शबाना बचपन से ही एक साथ खेले और बड़े हुए। दोनों की पसंद नापसंद बिल्कुल एक जैसी थी। शबाना के पापा बड़े ही शकीले मिजाज के थे। शबाना को कहीं बाहर खेलने या घूमने भी नहीं जाने देते थे। शबाना धीरे धीरे अब 24 साल की हो गई है। घर के पास एक कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई पूरी कर शबाना अब घर बैठ गई है। अपने अब्बू के डर से शबाना को आगे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही पढ़ने की इच्छा जाहिर करूंगी अब्बू गुस्सा हो जाएंगे। वही सलमान अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में सलमान पढ़ाई कम फैशन पर ज्यादा ध्यान देता था। उसके कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो सिगरेट शराब सब पीते थे। सलमान फैशन में तो आगे था, लेकिन गलत चीजें उसके बर्दाश्त के बाहर थी। सलमान जैसे तैसे एमकॉम की पढ़ाई पूरी कर लिया था। एक दिन सलमान घर पर फोन करके अपने अम्मी से कहता है, अम्मी मैं घर आ रहा हूँ, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। आगे की पढ़ाई के लिए मैं घर आके अब्बू से डिस्कस करता हूँ। सलमान की अम्मी, अच्छा ठीक है बेटा, आजा घर कहकर फोन काट देती हैं। दूसरे ही दिन जब सलमान घर आता है तो सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसकी बड़ी अम्मी यानी शबाना की अम्मी उसे मीठा खिलाती हैं और कहती हैं, और बता बेटा कैसी रही तेरी पढ़ाई। सलमान कहता है, बड़ी अम्मी पढ़ाई तो अच्छी रही, लेकिन आगे की पढ़ाई के बारे में अब्बू से बात करूंगा, देखूं अब्बू क्या सुझाव देते हैं। इतना कहकर सलमान अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। शबाना उसे एक कप चाय बना के ले जाती है और टेबल पर रखते हुए शबाना कहती है, सलमान यहाँ चाय रख दी हूँ, पी लेना, अभी तू आराम कर ले, फिर शाम तक हम खूब गपशप करेंगे। सलमान, अच्छा ठीक है, चल जा कहते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। रात में शबाना के अब्बू जब घर आते हैं तो सलमान से मिलकर बहुत खुश होते हैं। खाना पीना आराम से होता है। फिर सलमान अपने अब्बू के साथ पढ़ाई के बारे में डिस्कस करने लगता है। सलमान का पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट देखकर शबाना के अब्बू शबाना की अम्मी से कहते हैं, कमरे में चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। वही पास में बैठी शबाना उनकी बात सुन लेती है। शबाना को लगता है कि कहीं अब्बू सलमान की पढ़ाई वाली बात सुनकर अपना राय तो नहीं बदल लिए। शबाना मन में सोचने लगती है कि हो न हो अब्बू अम्मी से मेरी ही पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। ये सब सोच के शबाना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। उधर शबाना के अब्बू उसकी अम्मी से कहते हैं कि क्यों न हम शबाना का निकाह सलमान से करवा दे। हमारी शबाना को कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और शबाना हमारे आंखों के सामने भी रहेगी। यह सुनकर शबाना की अम्मी गुस्सा तो हुई, लेकिन ऐसे शकीले पति से जबान भी तो नहीं लड़ा सकती। दुखी मन से बोली, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप कहे तो एक बार शबाना से बात कर लूं। नहीं, शबाना अपनी जिंदगी के फैसले लेने वाली होती कौन है? हम उसके अब्बू हैं, हमसे ज्यादा कोई उसके बारे में नहीं सोच सकता। कोई जरूरत नहीं है शबाना से बात करने की, मैं कल सलमान के अब्बू से बात करता हूँ। इतना कहते हुए शबाना के अब्बू बिस्तर पर उधर मुंह करके सो गए। अगले ही दिन
हाल में सभी लोगों को बुलवाकर शबाना के अब्बू ने यह प्रस्ताव अपने छोटे भाई के सामने रखा कि तुम कहो तो हम शबाना की शादी सलमान से कर दें। तुम्हें अच्छी और जानी पहचानी बहू भी मिल जाएगी और हमारा मन भी रोज शबाना को इसी आंगन में देखकर निश्चिंत हो जाएगा। अब्बू की यह बात सुनकर शबाना रोने लगती है। उसने पढ़ाई के लिए ना जाने कौन कौन से सपने सजा रखे थे। अब्बू के इन बातों ने उसके सारे सपने चूर कर दिए। तभी अचानक से सलमान की अम्मी बोली, अरे भाई साहब, आप भी क्या बात करते हो? आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। सभी लोग राजी खुशी शादी की तैयारियों में लग गए, लेकिन किसी को शबाना की चिंता नहीं थी कि वो क्या सोच रही होगी। सलमान भी इस शादी से खुश था, उसे कोई आपत्ति भी नहीं थी। अगले ही दिन शादी की डेट पड़ जाती है, लेकिन वहीं शबाना यह सोच रही थी कि भले ही हम मुस्लिम लोगों में चचेरे भाई बहन से शादी हो जाती हो, मगर मैं कैसे सलमान के साथ रहूंगी, कैसे उसे भाई की जगह पर पति का दर्जा दूंगी। एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता रहता है, वो कैसे मैं रिश्ते में लगे भाई के साथ रखूंगी। यह सोचते सोचते वो कब सो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है। अगले दिन सुबह उठते ही उसकी अम्मी कहती हैं, चल बेटा, तैयार हो जा जल्दी से, आज तेरा निकाह है ना। आज वैसे भी बहुत काम पड़े हैं करने को मुझे। कहते हुए उसकी अम्मी चली जाती हैं। निकाह अच्छे से राजी खुशी से हो जाता है। सुहाग के सेज पर दुल्हन बनी शबाना बैठी होती है। शबाना एकदम डरी हुई सहमी सी पलके झुकाए हुए सलमान का इंतजार करती है। सलमान कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर देता है और शबाना के सामने जाकर बैठ जाता है। सलमान शबाना से कहता है, अरे शबाना, तू मुझसे इतना डर क्यों रही है? घूंघट उठाकर देख, मैं आज भी वही सलमान हूँ जिसके साथ तू कंफर्टेबल फील करती थी। सलमान की इतनी बात सुनकर थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए शबाना अपना घूंघट उठाती है। सलमान तुरंत ही शबाना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शबाना, मुझे सब पता है। तेरी पढ़ने की ख्वाहिश ज्यादा थी। दिल्ली से आने के बाद रूबी ने सब कुछ बताया तेरे बारे में मुझे। शबाना, तेरे अब्बू के शकीले मिजाज को मैं बचपन से जानता हूँ। वो तुझे इस घर से आगे कहीं नहीं जाने देते। शादी वाली बात उनके मुंह से सुनकर मैं तभी जान गया था कि ये इससे ज्यादा तेरे बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए मैंने बिना कोई आपत्ति के शादी के लिए हाँ कर दिया। शबाना, अब तू मेरी है, मैं जो चाहे तेरे साथ करूं। अब उनकी जिम्मेदारी खत्म। तू अब चिंता ना कर, मैं तुझे मुंबई लेकर चलूंगा। मैंने अपने अब्बू से हम दोनों के बारे में बात कर ली है। मैं वहां पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करूंगा और तेरी पढ़ाई भी कंप्लीट करवाऊंगा। रही बात पति पत्नी होने की, तो जब तू दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार होगी, तभी हम पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे। तब तक हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। ये कहते हुए सलमान बेड से चादर उठाता है और सोफे पे जाकर सो जाता है। सलमान के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर शबाना बहुत बहुत खुश होती है और पूरी रात सोफे पे सोए सलमान को देखती रहती है। धीरे धीरे कुछ दिन में सारे रीति रिवाजों को निभाकर सलमान शबाना को लेकर मुंबई चला जाता है। वहां जाते ही शबाना का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। शबाना 2 दिन बाद कॉलेज ज्वाइन कर लेती है और सलमान भी अपने पढ़ाई और जॉब में लग जाता है। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। दिन बीतता जाता है और धीरे धीरे शबाना को सलमान से प्यार हो जाता है। पढ़ाई कंप्लीट होने तक शबाना और सलमान का प्यार इतना आगे बढ़ जाता है कि उनको एक प्यारा सा बेटा होता है। बेटे के लालन पालन में ही उनकी जिंदगी व्यस्त हो जाती है और वो हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।